फिरहाद हकीम के बुलाने पर भी उनसे मिलने कोलकाता नहीं गए जितेंद्र तिवारी। आसनसोल में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। ममता बनर्जी से 18 सितंबर को जरूर मिलेंगे। शुभेंदु अधिकारी से कैलाश विजयवर्गीय ने की 4 मिनट तक बात। 18 को दिल्ली जाकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु। केंद्र ने दी उन्हें Z+ सुरक्षा। এই লোককে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা পদে আছে তারা আনেনি। बानपुर में भी शुभेंदु अधिकारी के प्रशंसक आए सामने। कुल्टी के तृणमूल कांग्रेस में महाभारत। अभिजीत आचार्य और तबस्सुम आरा में तीखा आरोप प्रत्यारोप। मार्केट থেকে তোলা তোলেন बॉबी हकीमेর नाम নিয়ে। मार्टिन हुआ कांग्रेस से आया हुआ है और हमको बताएगा कि हम पार्टी में क्या करेंगे। ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने वाले आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और पूर्व मेयर तथा पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी की नाराजगी दूर करने की कोशिशें विफल साबित होती दिख रही हैं। उन्होंने फिरहाद हकीम से मिलने से इनकार कर दिया है। उन्हें मंगलवार को कोलकाता बुलाया गया था। यहां फिरहाद हकीम के साथ बैठक होनी थी, लेकिन वह नहीं गए। उन्होंने न्यूज प्रहर से बात में कहा कि उनकी जवाबदेही पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के प्रति है और उनसे ही बात करेंगे। आज जाने की बात है, लेकिन उसके बाद फिर रात को डेवलपमेंट हुआ। दीदी के साथ गए हुए हैं अरूप विश्वास, उन्होंने फोन किया और कहा कि तुम दीदी से बात करना चाहते हो तो 17 तारीख के बाद आ जाओ। 18 को दीदी तुम्हारी जो समस्याएं हैं उसे सुनेगी। तो जब वो अब फिर मैं दिन में बात करूंगा कि अब अभी आज जाने की जरूरत है कि नहीं। यदि दीदी का समय जब मिल चुका है तब शायद आज नहीं जाने से भी काम चल जाए। देख लेता हूँ जैसा होगा। हालांकि इधर मंगलवार को फिरहाद हकीम ने मीडिया से कहा कि वह जितेंद्र से बात करना चाहते हैं। वह उनके छोटे भाई की तरह हैं। जो भी समस्याएं हैं उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन फिरहाद का अपना सुर नरम किए जाने के बावजूद जितेंद्र तिवारी उनसे मिलने को इच्छुक नहीं है। मालूम हो कि सोमवार को उनकी राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम को लिखी चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई थी, जिसे लेकर काफ़ी बवाल हुआ। पत्र में जितेंद्र ने फिरहाद पर आसनसोल को केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाले हज़ारों करोड़ रुपए से वंचित करने का आरोप लगाया था, और वह भी सिर्फ राजनीतिक कारणों से। इस पत्र को लेकर मीडिया के जरिए फिरहाद और जितेंद्र में काफ़ी तीखा आरोप प्रत्यारोप हुआ था। हालांकि बाद में जितेंद्र को मनाने के लिए फिरहाद ने उन्हें फ़ोन किया था। उन्हें मंगलवार को कोलकाता आने को कहा गया था, लेकिन जितेंद्र तिवारी मंगलवार को कोलकाता नहीं गए, बल्कि उसके बदले आसनसोल नगर निगम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी का हवाला देकर वह कोलकाता नहीं आए हैं। हालांकि तिवारी ने खुद इसके बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। जी के मन में कम से कम हिंदी भाषियों के लिए अगाध प्यार है, इसको मैंने खुद फील किया। और हिंदी भाषियों के प्रति ममता बनर्जी जो कहे उसी को विश्वास कीजिए। दूसरे लोग जो लोग हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर गुस्सा मत कीजिए। मैं भी नहीं करता हूं, मैं भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे लोगों का बात सुनेंगे तो आप एक दिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे। आपको लगेगा कि कौन लोग हैं, तो चले जाते हैं। लेकिन आप चले जाएंगे तो हानि आप दीदी की करेंगे, और वो तो आपको प्यार करती हैं, वो तो आपके साथ रहना चाहती हैं। इसीलिए आपकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भाया मीडिया की जरूरत ना हो। आपका कोई अपना हो जो आपके दर्द को समझ पाए, आपकी मनोभावनाओं को समझ पाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसके कर्णधार के रूप में हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद विवेक गुप्ता जी ने। क्योंकि इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद सब जानते हैं हमारी जरूरतें क्या है, वो खुद जानते हैं। इसको अलग से बताने के मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है काम करने के दौर यदि कुछ पता चलता है, नया अनुभव आता है तो जरूर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिना बताए भी वो बहुत कुछ जानते हैं। फिरहाद के साथ यह बैठक मंगलवार शाम होनी थी। बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट कार्यालय में तय होनी थी। वहां से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन आईपैक की टीम काम करती है। प्रशांत को भी बैठक में उपस्थित होना था। हालांकि जितेंद्र के करीबी सूत्रों के मुताबिक फिरहाद या प्रशांत नहीं, वह केवल पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं। ममता इस समय उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। उनका गुरुवार को शहर लौटने का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी 18 दिसंबर को उत्तर बंगाल के दौरे से कोलकाता लौटेंगी। अरूप विश्वास से उनकी सोमवार को फ़ोन पर बात हुई है। दीदी उनसे 18 को मिलेंगी। हालांकि तृणमूल के एक वर्ग ने दावा किया कि जितेंद्र ने राज्य के मंत्री को फ़ोन कर मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। जितेंद्र की चिट्ठी के बाद
तृणमूल महासचिव पार्थ चटर्जी और फिरहाद ने उन्हें वार्ता के लिए कोलकाता बुलाया था, लेकिन वह मंगलवार को नहीं गए। इधर जितेंद्र के करीबी सहयोगियों का दावा है कि जितेंद्र मंगलवार की बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि जितेंद्र का पत्र सामने आने के बाद फिरहाद ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि कोई पार्टी के खिलाफ कोई सार्वजनिक टिप्पणी किए बिना पार्टी छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि सभी के लिए दरवाज़ा खुला है, अगर कोई भी जाना चाहता है तो वह जा सकता है। इसके बाद जितेंद्र ने भी फिरहाद पर हमला बोला था। इसी वजह से जितेंद्र तिवारी ने सीधे ममता बनर्जी से मुलाकात कर अपनी बात रखने की इच्छा जताई है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या जितेंद्र तिवारी 18 को कोलकाता जाएंगे और क्या उनकी भेंट तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से होगी। अभी 18 तारीख आने में 2 दिन बाकी है और राज्य में जिस तरह से राजनीतिक घटना चक्र बदल रहा है उससे कुछ भी श्योर नहीं कहा जा सकता। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2021 चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग तेज हो गई है। हालांकि अभी चुनाव में 4 महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी बेहद हमलावर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपना घर बचाने में जुटी है। ममता बनर्जी के कभी करीबी रहे उनके पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो अब तक बिना ममता बनर्जी की तस्वीर और तृणमूल के झंडे की लगातार सभाएं कर रहे हैं, कि बीजेपी में शामिल होने की पूरी संभावना बन रही है। बीजेपी के बंगाल प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शुभेंदु को फ़ोन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु में करीब 4 मिनट तक बात हुई है। विजयवर्गीय ने इस संबंध में मीडिया से कहा है कि वह बातचीत बस शुभकामना संदेश देने के लिए ही थी, लेकिन शुभेंदु ने मंगलवार को ही हल्दिया में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने बिना ममता बनर्जी के नाम लिए कड़ा हमला किया। इससे संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह के 19 दिसंबर को बंगाल आने से पहले वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि शुभेंदु 18 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं, जहां वह बीजेपी के मुख्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में शुभेंदु ने कुछ नहीं कहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी अब चुप्पी साध रखी है। আমি একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলে দিতে চাই যে শুভেন্দু অধিকারী কোনো পদের লোভ করেন না। কেউ কেউ বলেছিলেন না পদ দেখিয়ে লোক আনছে। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা সমিতিতে লোক আসে। এই লোককে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা পদে আছে তারা আনেনি, এই লোককে বিজেপির যারা পদে আছে তারা আনেনি, এই লোককে সিপিএম এর যারা পদে আছে বা কংগ্রেসের যারা পদে আছে তারা আনেনি। এই লোক, এই জনগণ, এদের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। অতএব কেউ বা কারোর ইচ্ছা এই সম্পর্ক ছিন্ন করা অত সোজা নয়। আর এটা বলেই আমি শেষ করব। অনেকে বলেন শুভেন্দু তুমি অকৃতদার কেন, তোমার ভাইরা তো বিয়ে করেছে। আমি বলি আমি বর্তমান যুগের রাজনীতিবিদদের দেখে অকৃতদার নই। আমি সতীশ সামন্ত, সুশীল ধারা, অজয় মুখার্জির জীবনী পড়ে অকৃতদার। তারা বলে গেছেন লেখায়, দিবি যদি সবটা দে পুরোটা দে, সেই মন্ত্রে আমি দীক্ষিত। আপনারা নিশ্চিত থাকুন আমার বাবা মাকে সুস্থ রাখার কর্তব্য নিশ্চয়ই আমার। শুভেন্দুর পরিবার ওই ছোট্ট 5 জন 7 জন 8 জনের পরিবার নয়। शुभेंदुर परिवार बांग्ला बंगाली परिवार। लेकिन कूच बिहार से बीजेपी के सांसद निश्चित प्रमाणिक ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही शुभेंदु के बारे में खुशखबरी मिलेगी। बहुत दिनों से बात चल रही है, लेकिन अब और टाला नहीं जा सकता है। शुभेंदु के बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि वह जमीन से जुड़े और बंगाल के एक लोकप्रिय नेता हैं। जय श्री टेलीकॉम
एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड बार्नपुर। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जब से शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दूरी बनाई है, तब से बंगाल के विभिन्न जिलों में उनके चाहने वाले उनके नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। दादा अनुगामी के नाम से कई जगहों पर पिछले महीने से कार्यक्रम हो रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी के प्रशंसक यानी उनके अनुगामी आसनसोल के बर्नपुर इलाके में भी दिखाई दिए हैं। बर्नपुर के सूर्यनगर में इन लोगों ने यहाँ के वृद्ध आश्रम में जाकर वहाँ रहने वाले लोगों को फल और ज़रूरत के सामान बांटे। उन्होंने कहा कि चूँकि आज शुभेंदु का जन्मदिन है, इसलिए वे यहाँ फल बांटने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक दादा में तृणमूल कांग्रेस है, तब तक हम लोग भी इस पार्टी में हैं। आज दादा शुभेंदु अधिकारीর জন্মদিন 50 বছর পূর্ণ হলো আর সতীশ সামন্তরও জন্মদিন আছে। এতদিন দেখা গেছে দাদার অনুগামীরা পোস্টার লাগিয়েছে বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন শহরে, তারা কোনোদিন প্রকাশ্যে আসেনি অনুগামীরা। আজকে প্রকাশ্যে এলেন আপনারা? না, আস্তে আস্তে সবাই প্রকাশ্যে আসবে, কারণ অনেকজন আছে দাদার সাথে। আজ দাদা হলদিয়াতে মিটিং করছে, কমসে কম 20,000 লোক হয়েছে। তো তারাও তো দাদার পিছনে আছে, কোনো পার্টির মিটিং মিছিলের মধ্যে তো তারা ছিল না, কোনো ঝান্ডা তো তৃণমূলের ছিল না। আজকে আপনারা এসেছেন এইখানে দাদার অনুগামী হয়ে, তৃণমূল দল করেন আপনারা, দলকে জানিয়েছেন? না, দলকে জানি না, আমরা ব্যক্তিগতভাবে এসেছি, দলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তার অনুগামী পক্ষ থেকে আগামী দিনে সব প্রোগ্রাম আরও অনেক কর্মসূচি আসানসোলের বুকে আমরা করব। এটা যদি দল জানতে পারে কি আপনারা দাদার অনুগামী, দল তো চাইছে না শুভেন্দু অধিকারীকে, তৃণমূল দল, তাহলে কি করবেন আপনারা? এবার তৃণমূল দল এখন দেখুন, এখনও দল, দাদাও এখনও দলে আছে, আমরাও এখনও দলে আছি, দলও আমাদেরকে এখনও বার করেনি, আর দাদাকেও দল এখনও বার করেনি। তাই দাদা যতদিন দলে আছে দাদার সাথেই আমরা আছি। আমরা তো দাদার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবামূলক কাজে আমরা যুক্ত হতে চাইছি। দাদা যদি অন্য দলে যায় তো আপনারাও কি চলে যাবেন? সেটা দাদা উপরে নির্ভর করছে, এখন আমি এই বিষয়ে কিছু বলবো না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तृणमूल कांग्रेस इतनी बुरी तरह से आपसी लड़ाई में फंसी हुई है कि उससे कैसे पार पाएगी, यह संदेह लग रहा है। इधर जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे राज्य की राजनीतिक में तृणमूल कांग्रेस संकट में फंसी हुई दिख रही है। ऐसे समय में स्थानीय नेता भी सिर फुटेवल कर रहे हैं। अब कुल्टी के तृणमूल नेताओं को हिले। यहाँ पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य ने इसी इलाके की पूर्व पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तबस्सुम आरा राज्य की मंत्री फिरहाद हकीम को अपना बड़ा भाई बताती है
और उनके नाम पर इलाके से पैसे की वसूली करती है। इस कारण से उन्होंने इलाके में तृणमूल कांग्रेस की निकली बंग ध्वनि यात्रा में शामिल नहीं हुए। तबस्सुम आरा की छवि ठीक नहीं है और उनके साथ वह रैली में शामिल नहीं होना चाहते। বাতিল করেছি দেখুন, আপনারা জানেন যে বঙ্গধ্বনি যাত্রাটা হচ্ছে মানুষের স্বার্থে, মানুষের কাছে পৌঁছানো। কিন্তু আমাদের কুলটিতে এমন একজন আছে, আমাদের যিনি ডেপুটি মেয়র ছিলেন তবস্সুম আরা, যিনি নিজেকে ফিরহাদ হাকিমের বোন বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মার্কেট থেকে তোলা তোলেন ববি হাকিমের নাম নিয়ে। তো সেই মহিলা যদি টিমে থাকে, সেই টিমের সাথে মানুষের কাছে পৌঁছানো, সেটা আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ততা হবে না এবং আমার কোথাও না কোথাও বিবেকে বাঁধছে ওই মহিলার সাথে পদযাত্রা করার, তাই আমি বয়কট করেছি। তো আপনার দায়িত্বে ছিলেন এটা? হ্যাঁ, এটার দায়িত্বে ছিলাম আমি। কোন অঞ্চলে? কুলটি বিধানসভা। তার মানে কোন কোন অঞ্চলে হচ্ছে না বঙ্গধ্বনি যাত্রা? বঙ্গধ্বনি যাত্রা আমার যে ডিপার্টমেন্টে ছিল, যে জায়গা ছিল, আমি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, কারণ ওই নোংরা মেয়ে ছেলের সাথে আমার বঙ্গধ্বনি যাত্রা করা সম্ভব নয়। इधर अभिजीत आचार्य के आरोप पर तबस्सुम आरा ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आप भी सुनिए। तो हमको कोई कुछ खबर नहीं है, मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि ये एक्स काउंसलर अभिजीत आचार्य ने ऐसी बातें कही है। तो अभिजीत आचार्य हमारे लिए कोई ही नहीं इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो एक्स काउंसलर है, आए कांग्रेस से वो आया है, जुम्मा 8 दिन हुआ है कांग्रेस से आया हुआ है और हमको बताएगा कि हम पार्टी में क्या करेंगे।